लखन सियाराम चंद्र उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसी दास की जय। तेरी तुलना किससे करूं तुझसा और ना कोई कि जब जब तू मेरा दीवाना कि जब जब तू मेरा दीवाना तू मुझसे पहले तेरी तुलना जिससे करूं तुझसा और ना कोई। माँ बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की जान होती है। वो होती है किस्मत वाली जिसकी माँ होती है। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुखशोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोल श्यामल रामचंद्र की। अच्छा जोरदार ताली बजाना है आप सब। हाथ उठा के और अपन हाथ उठाना है, दूसरा हाथ लगे उठाना है। हाँ, आपके तरफ से बहुत रबी फसल के धान होते और आपने तो गौटिया और माली को हम तो उड़ीसा का हाथ दिया, बस उतना भाग के खवैया और वही धारा था सब मिलते बड़े दफन के खाता। तो जय बुलाना है और एक बात और निवेदन करता हूँ, आप मन एकड़ में कम से कम 60-70 बोरक पाते हो, लेकिन अगर जयकार करते हो भगवान के ताली बजा के तो एक एकड़ में कम से कम 80-90 कट्टा हो गए और जो जय नहीं बोले हैं तो 4 क्विंटल बोरा भर जाएगी। तो जय बोला रहा है सबरा। बोल श्याम रामचंद्र की जय। विश्वनंदिनी भारत माँ की इकलौती बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन गोदी में बैठे बसे पावन गांव नवागांव के धर्म मंच में बैठे समस्त धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी अध्यात्म प्रेमी सज्जन शक्ति स्वरूपा भक्तिमय वात्सल्यमय ममतामय स्नेहमय महतारी मल्ला भाई के हाथ में प्रेम की धागा की बंधैया दीदी बहनीला निर्मल हृदय से भगवान जी के नाम के जाप करैया नाने नाने बाल गोपालना अवैया जवैया उठैया बैठैया सबके शोर करिया मानस मंच के मने नित बोली की धनी संबानी संचालक गुरुदेव जी का ब्रह्मतुल्य विनायक मंच में मंचासीन ब्रह्मतुल्य विनायक गुरुदेव मल्ला
ध्वनि विस्तार यंत्र के संयोजन करिया ध्वनि ऑपरेटर जिला गांव के प्रथम नागरिक सम्मानित सरपंच जिला समस्त पंचगल्ला गांव के समस्त देवी देवताला ये पावन आयोजन में दान दे दिया जम्मो दान दाताला दुरिया दुरिया ने पहुंचे समस्त मानस परिवार ला सुर सरिता मानस परिवार मोंगरा पाली उड़ीसा क्रिया रोड के लेके मन के तरफ ले कोटि कोटि प्रणाम है। आओ हम सब राम कथा में यात्रा करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन लेखनी जिला हम रामचरित मानस के नाम से जानथन पूजे जाते। अभी ऐसे ग्रंथ है जिन्हें पूरा दुनिया में पूजे जाते हैं, पढ़े जाते हैं और सम्मान के साथ शीश नवा जाते हैं। ये मर्यादा की कथा है, मानव से महामानव बने की कथा, राम से श्री राम बने की कथा अगर कोई है तो वो है श्री रामचरित मानस। हर चीज के एक रास्ता बने हैं, उमर खाबर रास्ते में लेंगे तो समय लगे, लेकिन सही रास्ते में जावे तो हमारी यात्रा जल्दी सफल हो जाती, पहुंच जाता होगा। आज हम लोग जो प्रसंग मिले हैं बहुत ही सुंदर प्रसंग, हनुमतलाल जी महाराज और भरत जी के संवाद। जब भगवान राम जी 14 साल के वनवास पूरा करके अयोध्या की तरफ वापस आवत है, रहे ही एक दिन अवध अधारा, समझत दुख मन भयहु अपारा। एक दिन बाचे रही से 14 साल पूरा हो गए, तब भगवान राम है तो हनुमतलाल जी बोलते कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, ये समय आपकी जरूरत है। वो भरत, अरे वो तो अतका प्रिय है भरत, वो पगला अतका प्रिय है कि अगर ये क्षण भी देरी हो जाए तो भरत है तो जीवित नहीं बचे। हनुमत आप जाओ, अब आप में वो गुण है कि भरतला मोराय के संदेश देखो। पवन पुत्र हनुमंतलाल जी महाराज आज देखो भाई के संदेश भाई तक पहुंचा। गोस्वामी महाराज जी कहते जब ये व्याकुल है भारत, अब एक मिले पर व्याकुल है, कौन? भगवान राम। अब एक मिलाए व्याकुल है पवन पुत्र हनुमान। 3 जन के प्रसंग, अधिक सुंदर प्रसंग है कि जे है हृदय गदगद कर दे। उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 1 बाबा गोस्वामी महाराज जी ने 1 नंबर के कहा रखे, एक बार रक्षक अपने से कार्तिक का वंदना करके कुछ बात रखते। कारण ये कि दुनिया में जब तक सत्य है वो केवल एक है, ईश्वर के है एक, रूप भले अनेक है लेकिन ईश्वर एक है। सूर्य एक है, चंद्र एक है, ये पृथ्वी एक है। जब एक के प्रसंग होते कोई भी दोहा में तो आप समझ जाओ वह बहुत बड़ा संदेश है। हर कांड के जब हम शुरुआत करते हैं दोहा नंबर 1 के, तो आप खोल के देखो वह बहुत बड़ा संदेश रहते हम जनमानस के लिए कि परमात्मा के मिलन कैसे होते हैं हमारे जीवन में, और परमात्मा मिलते कैसे, कैसे भाव होना चाहिए भक्त ला भगवान ला पाए के, और का भाव लेके हम परमात्मा के दिए ही जीवन ला बितावत है। समय बीतत जाते, समय बीतत जाते, परमात्मा के प्रति हमारे मिले के लालसा बढ़ाते, लेकिन परमात्मा मिलत नहीं है। अब गोस्वामी महाराज लिखे राम विरह सागर महो भरत मदन मन होत, रूप धरि पवन सुत आई गए जब कोट। राम विरह सागर में भगवान से मिले के अथका व्याकुलता, अथका आकुलता भरत के मन में है कि अगर भगवान एक करीब एक क्षण भी देरी कर दे तो भरत के प्राण है तो निकल जाएंगे। क्या भरत बोले नहीं से
कि भैया अगर 14 साल में एक दिन भी ऊपर हो, से क्षण भी ऊपर हो, तो ये तोर भाई का जीवित नहीं पास। राम और भरत दो शरीर एक प्राण, राम में भी वही भरत और भरत में भी वही राम। संत मन कहते कि राम और भरत ये बरोबर चेहरा, ये बरोबर स्वभाव। भरत वो भाई हरे जहां पर भाई के लिए पर राजगद्दी ने छोड़ी, और राम वो भाई है जे भरत पर राजगद्दी छोड़ी, और भरत और मिले हुए गद्दी का लात मार दे, ठुकरा दे। बोल श्यावर रामचंद्र की। भाई ऐसे होना चाहिए। भाई भाई मत कहो, भाई नहीं सगाई है। अरे उनसे जाकर पूछो भाई जो बिन भाई का भाई है। अरे जेकर भाई नहीं बोला पूछ के दे, तो हमारे तो भाई है। एक छोटे से बात में लेकर एक चीज जमीन में लेकर झगड़ा होता है, लेकिन भरत लगे राम की आदमी। एक कवि कहते कि फुटबॉल के जैसे खेल होते, ये तीन मारा तो मल लेते, तो तीन मारा तो मल लाते। अवध के राजगद्दी राम है तो फुटबॉल बराबर 1 लाख मार दी भरत के लिए। और भरत वो तीन स्वीकार नहीं करी, बल्कि वो पहले खड़ा होकर 1 लाख मार दी। बोल श्यावर रामचंद्र की। और भगवान के चरण पादुका ला के अगर एक गद्दी में कोई बैठे के अधिकारी है तो वो केवल परमात्मा राम, और राम नहीं तो अयोध्या के राजगद्दी में भरत भी नहीं है। चरण पादुका रख के भरत है तो नंदी ग्राम में खेलता का रावण भूखा ना, वहां गड्ढा खन के भरत के भाव एक परमात्मा की लेके। अरे जब मोर भाई है तो 14 साल वनवास में है और जगह जगह भटके रही, तो राशि भोग वस्त्र आभूषण के कोई कमी नहीं। भरत राजा बने जिसे राजपाट पाए जिसे कोई कमी नहीं। दास दास से स्वर्ण मुद्रा के मन पसंद भोजन वगैरह सकत, लेकिन भरत नहीं। एक साधु के भेष धर के, अगर मोर भाई जंगल में साधु के भेष में, सन्यासी के भेष में, तो भरत के कोई अधिकार नहीं है कि वो राजपाट न भोगे। नंदी ग्राम में गड्ढा खन के भरत कल जमीन के अंदर बैठ के भगवान के और अवधपुर के रक्षा कर रखे। अब भरत है तब एक प्रकार से मगन भर होते कि आज वो राम है, और बोला हृदय से लगे ही। एक तरफ दुख भी है और एक तरफ बहुत बड़े सुख है। सज्जनों, जैसे महतारी मन जब प्रसव के पीड़ा होते, जब कोई मां बनते सज्जनों तो मेडिकल साइंस लिखते कि अगर कोई इंसान 3 डेसिबल लंबाई चौड़े के मात्रा नहीं होगा, 1000 मीटर चल गए तो 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के 1 फुट। वैसे के मेडिकल साइंस में दर्द के मात्रा बढ़ा गए जिला कहते डेसिबल। अगर कोई इंसान 3 डेसिबल दर्द हो जाए तो इंसान जीवित नहीं रह सके, लेकिन वो मां जब कोई बच्चा जन्म देते सज्जनों तो कब दर्द होते 10 डेसिबल, 10 डेसिबल। वो श्यावर रामचंद्र की। वो मां एक तरफ तो मां बने की खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ जिंदगी और मौत के रास्ते में खड़े रहते, ये दुख भी है। बस इसमें भी हमें भरत है तो अगर राम नहीं तो भरत के प्राण नहीं बची ही, और राम लपा के लाल समय भरत तो प्रसन्न होते। वही समय पवन पुत्र हनुमान जी तो दीप्र के रूप धारण करके भरत के सामने आवत है। आओ आगे का होते सुंदर भरत के बाद
इंसान को इंसान बना देता है। प्रेमी पत्थर को इंसान बना देता है। प्रेमी पत्थर को भगवान बना देता है। काहे तेरी अखियों में दीवानी
भरत ने क्या पूछता, राम से मिले के छटपटाहट। गोस्वामी महाराज जी कहते उस समय हनुमत लाल जी महाराज दीप्त के रूप धारण करे। और सज्जनों, जब जब पवन पुत्र हनुमान जी तो दीप्त के रूप धारण करे, बोला कोई न कोई भक्त से मिला है। पहली बार विप्र कब धरी, जब सुग्रीव मिलाना हो इस परमात्मा से तब। दूसरा बार लंका पति रावण के भाई विभीषण जब मिलाना रहे से, तब पवन पुत्र हनुमान जी तो विप्र के रूप धारण करी। आवाज तीसरा बार भरत राम से मिलाकर विप्र के रूप धारण करी। ऐसे पहली मिलन न है हनुमत लाल जी महाराज और भरत के। भरत और हनुमत लाल जी के मिलन अब हो गए हैं कब, जब संजीवनी बूटी लेकर हनुमत लाल जी महाराज लंका जावत तब। हनुमत लाल जी महान हृदय में एक बार अहंकार हो गई से कि मोर जैसे तेज चलने वाला कोई नहीं है। तो भगवान ये दोनों कर अभिमान तोड़े पर वो लीला रची की पवन पुत्र जी आप जाओ और संजीवनी बूटी लेके आओ। पवन पुत्र जी महाराज संजीवनी बूटी लेके जब वापस आई तो मन में अहंकार हो गया, अरे मैं तो बहुत जल्दी आ गया, जाए करते देरी लगी, सीधा जाना ही सोला, लक्ष्मण के प्राण बचाना है। लेकिन जैसे ही मन में अहंकार है ऐसे घूमत जावा, कैसे यात्रा कर जावा, कैसे देखा बहुत समय कम रहा है, लेकिन इतना वेग है मोर अतुलित बल धामा का फिर बोला, ऐसे ऊपर मन में अहंकार रहा है तो घूमत जावत रहा है। भगवती जान कर इसकी हनुमत लाल जी के हृदय में अहंकार हो गए। तो भरत लगी ही कर अभिमान न खत्म कर। तो ठुठुआ वाले ने हनुमत लाल जी ऊपर चला रही और पवन पुत्र हनुमान जी हुई धरती में गिरी से। तब भरत और हनुमत लाल जी के मिलन एक बार हो गई से, समय एकदम कम बच रहा है। हनुमत लाल जी महाराज कहते तुम शायद पहुंच नहीं पाऊं, कद को अपन वेग ला बढ़ाऊ गति ला, तब भी लंका शायद नहीं जा पाऊं। तब भरत के हृदय से भैया कोई फिक्र मत कर, मोर पास हो वान है जिन्हें तो बिठार के सीधा भगवान कर देते। और भरत के बारे में बैठ के पवन पुत्र हनुमान जी हमारी से ये हनुमत लाल जी के एक बड़ा मिलन हो से साथ में उतर अहंकार के भी खत्म हो गए। तब भरत कौन है? संत। हनुमत लाल जी महाराज कौन है? संत। संत के काम है एक दूसरा ला मिलाना, अब एक दूसरा के हृदय में भक्ति प्रेम समर्पण और भगवान का मिला के भाव जागृत करना। आजो काल कतेक संत है, निकट संत। एक कवि कहते हैं कि ये बात हर किसी पर लागू नहीं होता, ये बात हर किसी पर लागू नहीं होता और केवल वस्त्र बदल लेने से कोई साधु नहीं होता। हम वस्त्र बदले हैं इसलिए नहीं रहा रात दिन हम अब हम संत मोहन, हम तो केवल संत दर्शन बना है। आप सब संत हो। संत कौन कहेगी? दाढ़ी बेचा वाला संत नहीं कहेगी,
संत बोला बोले कि जे देश समाज और गांव के लिए काम करे, सही काम करे और सही मार्ग में खुद चले, कहना नहीं है, करके भी दिखाए वो संत। एक शिक्षक संत है जेहा लड़का में सदगुण डालते, सदविचार डालते, व्यवहार डालते, अरे सीमा में खड़े वो सैनिक संत है जो देश की रक्षा करते हैं। जेला आज हम सशक्त नमन करते ऐसे सैनिक मन देश के लिए प्राण निशावर करके बलिदान देते, बोला शहीद के नाम पर दुनिया है तो संत करके सलाम करके सैल्यूट करते। भरत भी देखो, जब वक्त पड़ीस तो धनुष बाण उठाईस और वक्त पड़ीस तो अपन अवधपुर के रक्षा के लिए, भगवान के मिलन के लिए अपन अपना तैयार करके रखे। हनुमत महाराज जब पहुंची तो कहा देखते भरत बैठे कैसे है, भरत के दशा कहा है। गोस्वामी महाराज जी के थे बैठे देखे कुशासना, जटा मुकुट कृष्णगात, राम राम रघुपति जपत, प्रवत नयन जल जात। भरत के दशा कैसे है, राम कुशासन में बैठे हैं भगवान में, कुश के आसन दिखा के भरत एक और बैठे हैं पद्मासन में, और अपन जटल मुकुट बराबर बनाए हैं, शरीर एकदम दुबला पतला हो गए, केवल राम नाम, राम 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 जपत रहा है भरत कहा, राम राम रघुपति जपत, प्रवत नयन जल जात, और आंख से आंसू बहत रहा है। तो आंसू हम दुख के नहीं, सुख के आंसू, प्रेम के आंसू, भगवान पाए के आंसू। भगवान मिल ही कैसे, भगवान ने जब कोई भक्त है तो ऐसे दिल से चाहते, प्रेम से चाहते, समर्पण के भाव से चाहते, तो परमात्मा ला आए में देरी नहीं लगता। हम परमात्मा पाए में बहुत प्रयास करते, कतको जन साधना करते, कतको जन हवन करते, कतको जन कई प्रकार के भगवान पाए के उपाय ढूंढते। आज ये जो ज्यादा जो चलत है वो क्या है, उपवास। भगवान पाए के सरल उपास है उपवास, एकादशी उपास, जेठौनी उपास, नवरात्रि उपवास, ये भगवान पाए तरीका है। उपवास कथे काला, उप मने तीर, वास मने रहना, तीर में रहना, काकर तीर में रहना, भगवान के तीर में रहना। तो आज उपवास वाला मन भगवान के तीर में नहीं रहा है, बल्कि वो रंधनी कुंज के तीर में रह रहा है। और देखा तो थे काय का चूड़ा थी है। हाँ, तब कुछ कहा थे भैया मैं नवरात्रि हो नवरात्रि, तो किसे करते नवरात्रि वाला बन जानते हो? वो एक हफ्ते पहले पूरा कुरियन भर कर रखे, हाँ पूरा सामान रखे रखे। नवरात्रि पहले दिन उस अगरबत्ती इसी से जलाते हैं और पूजा करी, सब तुरंत वो कुरियन खुश करते हो। और निकालते आधा दर्जन केरा, एक पाव सेव, आधा किलो कांदा और 2 गिलास दूध और धासा थे से उपास, धासा थे उपास धासा। सांझ को कहा थे देख एक पोरसना खातो, इसे कहा एक पोरसना खातो, और पोरसना देखते तो आँखी पर राज है। हाँ वो पत्नी में हमारा रहा इसे एक पोरसना का पर पोरसना तीर में बैठ बैठ घुसे ला नहीं कभी पता नहीं। और दाई दीदी वाले अक्सर में देखते हुए तरह तीजा पूरा है तो प्राइवेट की हारे होगा ले बहनी नीला दी, इसलिए कहते छे जाते छे खाते छे, ले दीदी नीला दी कहते छे और जाते छे खाते छे। वो कंडील घर पे कंडील रात भर घूम के खाए। अब बिहार के लोग कहते हैं पूछ वो अल्लाह पड़ जाए, सड़क में फटफटी चला नहीं सका लगा, तो इसने भगवान के लिए, इसने भगवान को ही क्या बात कल से भगवान भी पाए जाते, लेकिन ऐसे ने दलिद्री करके भगवान नहीं मिले। तो उपवास रहे जबते नहीं, उपवास का मतलब है अपन वो दिन कभी कागरों पर गुस्सा मत कर, मन ल चंचल मत कर, ओला त्यागना है न कि भोजन ल त्यागना है। अरे कौन कहता है भगवान आते नहीं, हमने कभी उसे प्रहलाद की तरह बुलाया ही नहीं।
कौन कहता है भगवान खाते नहीं? तूने कभी उसे सब्जी की तरह खिलाया ही नहीं। कौन कहता है ईश्वर रोते नहीं? तूने सुदामा की तरह उसे कभी रुलाया ही नहीं। तो परमात्मा ने रुलाना है तो इसे हमारे मन में भाव हो, परमात्मा पाए प्रति छटपटाहट हो, तब भगवान द्रवित भगवान स्वयं कहते निर्मल जन धन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें बच्चे का भी आडंबर है, दिखावा है, वो केवल कपट है। भगत की चंदा लगा दे, दाढ़ी बना दे, से कुछ नहीं होने वाला है। सच्चा प्रेम भरत कस हो, हनुमंतलाल जी के सो जीवन में देखो, हनुमंतलाल जी के केवल और केवल दूसरा से मिलाए बर अपन जीवन परमात्मा के लिए समर्पित कर दे। आओ सुंदर भजन के आनंद फिर बोल श्याम राम रामचंद्र की जय। राम गुनी काली भैया मुस्कुराहट देखी एक बार जोर से ताली बजा बोलो रामचंद्र की जय।